हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे हम। तो बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं उठ चुकी हूँ। और मैंने उठी तो मैंने बाहर देखा कि मौसम तो आज बहुत ख़राब है। 3 दिन से धूप निकल रही थी और आज बिल्कुल भी धूप नहीं है। आज इतना ज़्यादा फॉग है बाहर, आप विंडो के बाहर देख सकते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब इतनी ठंड में बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, बट जाना तो है ही। तो फिर मैंने सोचा चलो फिशेस को मैं खाना दे देती हूँ। यहाँ पे मैं फिशेस को खाना दे रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फिशेस को सुबह सुबह ऐसे देखना। तो मैं सब फिशेस को प्यार करती हूँ, देखती हूँ उन्हें, उनका वो जिस तरह से तैरती हैं मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए बाहर का व्यू, कितना ज़्यादा फॉग है, घर के सामने ही कुछ नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे देखिए क्या मौसम है आज का, और आज बहुत ज़्यादा ठंड है, गलन हो रही है एक तरह से। तो खैर स्कूल तो जाना ही है, तो चलिए हम चलते हैं अंदर, क्योंकि बाहर मुझे बहुत ठंड लग रही है। और देखना भी है कि बेटा रेडी हुआ है कि नहीं। मेरा बेटा खुद ही रेडी हो जाता है, मुझे उसे कहना नहीं पड़ता। तो यहाँ आकर देखा तो बेटा एकदम रेडी बैठा था और स्कूल जाने के लिए। और मेरे बेटे की अच्छी बात है कि वो बचपन से कभी भी रोया नहीं स्कूल जाने के लिए, हमेशा अपने आप ही खुशी खुशी स्कूल जाता था, चाहे प्ले स्कूल हो चाहे ये वाला। तो खैर अब मैं रेडी हो गई हूँ उसको छोड़ने के लिए। और बहुत ठंड है तो मैंने जैकेट वगैरह पहन ली है। तो मैंने उसको ब्रेकफास्ट दे दिया, उससे बोला आप ब्रेकफास्ट करो। यहाँ पे मैंने उसको रागी के चोकोफिल्स दिए थे, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस हैं। तो आजकल स्कूल 10 बजे का है तो बच्चे मतलब कुछ ना कुछ खा के चले जाते हैं, अदरवाइज़ जब 7 बजे का स्कूल होता है तो मेरा बेटा कुछ भी नहीं खाता। तो 10 बजे का स्कूल था तो उसने खा लिया। आज बहुत ज़्यादा कोहरा है तो मे बी उसके पापा छोड़ने जाएंगे उसे। तो अभी के लिए रेडी हो चुका है वो भी और मैं भी। तो अभी बस उसका ब्रेकफास्ट वो कर रहा है, फिर उसका टिफ़िन तैयार करेंगे और फिर उसको स्कूल छोड़ के आएंगे। देन उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने आज से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि क्या होता था ना अभी तक कि मैं सोचती रह जाती थी कि अब शुरू करूँगी, बट मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी 2 बार वेट लॉस किया है, लेकिन होता क्या था कि मतलब मैंने 2 बार वेट लॉस किया है तो मुझे पता है वेट लॉस कैसे करते हैं। मैं जिम ज्वाइन कर सकती हूँ बट नहीं कर रही, बिकॉज मुझे पता है मैं घर पे वेट लॉस कर लूँगी आसानी से, क्योंकि मैंने पहले भी किया है और एक बार नहीं 2 बार किया है। तो मैं आज से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे 25 केजीज़ लॉस करने हैं और देखते हैं कब तक अचीव करती हूँ। तो अभी तो काफ़ी टाइम है और बहुत मेहनत भी लगेगी। तो चलिए आज से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या खाती हूँ और क्या नहीं वेट लॉस के दौरान, और किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए अभी हो रहा है स्कूल का टाइम, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में और उसके लंच की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 3 बजे बच्चों की छुट्टी होगी और 3 बजे तक बच्चे को कुछ ऐसा देना है जिससे उसका पेट भर जाए। वैसे तो ब्रेकफास्ट उसने कर लिया है, लेकिन फिर भी उसे आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे आलू पील कर रही थी, जो कि मैंने रात में ही बॉईल करके रख लिए थे। सुबह आसानी ही रहती है, बाई चांस देर से उठे या कोई बात है तो कम से कम आलू तो रहते हैं। हमारे फ्रिज में आपको आलू ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मेरे बेटे को आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो हर दूसरे दिन आलू के पराठे बनते ज़रूर हैं। तो यहाँ पे मैं आलूओं को पील कर रही थी और उसके बाद मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। इजी पड़ता है उससे आलू के पराठे बनाने में।
तो यहाँ पे मैं तैयारी कर ही रही थी कि भैया आ गए, तो उन्होंने कहा मैं बना देता हूँ। तो फिर मैं भैया को सब कुछ समझा के मैं वापस आरवी के पास चली गई। तो मैंने मंदिर खोल दिया था, तो मैंने हाथ जोड़े भगवान के। उसके बाद मैं आरवी के पास गई तो देखा आरवी आ गया था। तो उसने भी भगवान के सामने हाथ जोड़े। वो रोज़ ऐसे ही जाता है स्कूल, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, वो ऐसे ही स्कूल जाता है। भगवान को पहले प्रणाम करता है, उसके बाद जाता है। और यहाँ वो रेडी हो रहा है, उसका कोट यहाँ पे था ब्लेज़र, तो वो ब्लेज़र पहन रहा है। अब भैया गए हैं उसको छोड़ने, और मैंने सोचा मैं अपने लिए मॉर्निंग की पहली ड्रिंक बना लूँ, जो कि है जिंजर वाटर। तो मैं इसमें अदरक डालूँगी और इसे बना लूँगी, ताकि ये मेटाबॉलिज़्म बूस्ट करे मेरा, जो कि स्लो हो गया है, इस वजह से मेरा वेट गेन हो रहा है। तो आप भी ये पी सकते हो, जिंजर टी, ब्लैक टी, या फिर आप सिनेमम वाटर, या फिर आप चिया सीड वाटर, या फिर सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर भी मॉर्निंग में ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिनको नींबू से कोई प्रॉब्लम नहीं है वो नींबू भी ले सकते हैं डाल के, बट मैं नींबू लेना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे एसिडिटी के इश्यूज़ रहते हैं, इसलिए मैं नींबू अवॉइड करती हूँ। बट पहले मैं नींबू लेती थी, क्योंकि तब मुझे एसिडिटी की कोई भी इशू नहीं था, बट अब मैं नहीं लेती हूँ। तो अभी मैं ये जिंजर वाटर पी रही हूँ। उसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। आज मैं सिर्फ हाफ एन आवर एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि आज है फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, वरना पूरी बॉडी में बहुत दर्द होगा। वैसे भी आप जब फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करते हो, फर्स्ट डे एक्सरसाइज करते हो, तो नेक्स्ट डे आपके इतने पेन होते हैं ना। अगर आपने दूसरे मतलब कंटिन्यू नहीं रखा तो फिर वो चीज़, आपका जो पेन है वो जाएगा नहीं, वो पेन फिर रहता ही है बॉडी में। इसे सिप करके पीना है, ऐसे ही गर्म। आप देख सकते हो कि स्टीम उड़ रही है, तो इसको ऐसे ही पीना है। आप चाहो तो ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हो, बट मैं ब्लैक कॉफ़ी दिन में किसी भी टाइम ले लेती हूँ। तो मैं सुबह अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मे बी उससे अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे एसिडिटी हो जाती है। तो आप ले सकते हो उसमें 1 चम्मच घी डाल के, बट मैंने अभी तक मॉर्निंग में नहीं लिया, तो मैं नहीं लूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ, तो ये आज से मैं डिटॉक्स वाटर्स लूँगी। और इसको मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसको अपना रूटीन बनाना है, ठीक है। इसको रूटीन बनाना है, ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ देना है, इसको कंटिन्यू रखना है। तो ये हमने लिया है, और इसको पीने के बाद हम करेंगे अपनी हाफ एन आवर एक्सरसाइज। आज फर्स्ट डे है, इसलिए हाफ एन आवर एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि फर्स्ट डे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो बॉडी में बहुत पेन होगा। वैसे भी आज फर्स्ट डे है, तो लाइट रखते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे। और अगर हम पहले दिन एक्सरसाइज करते हैं तो नेक्स्ट डे हमारे पेन बॉडी में ज़रूर होता है, नेचुरल है, सबके होता है। और अगर ये चीज़ कंटिन्यू नहीं रखते हैं हम, तो हमारी बॉडी में पेन बना रहता है। इसलिए जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, आप बिगनर हो या बहुत टाइम बाद शुरू कर रहे हो फिर से मेरी तरह, तो फिर आपको उसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके पेन बना रहेगा। और जब शुरुआत आप करो तो ऐसे करो कि पहले तो अपना वेट चेक करो मॉर्निंग में। मैंने अपना वेट चेक किया, मेरा वेट ज़्यादा है, तो मैंने अपना वेट चेक किया। और इधर एक्चुअली मेरा वेट बहुत जल्दी गेन हुआ है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। हाँ, इतना मुझे पता है कि मैंने बहुत अनहेल्दी खाया है, वो रीज़न तो है ही। बट मैं खाती तो हमेशा से थी, बट इतनी जल्दी मेरा वेट गेन कभी नहीं हुआ। बट इस टाइम मेरा वेट गेन बहुत जल्दी हुआ है। मतलब मैंने 5 kgs मतलब 6 kgs ऐसे ही गेन कर लिया। आई डोंट नो इतनी जल्दी कैसे। तो इसलिए मैंने अभी ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी है। नहीं तो अगर मैं ध्यान नहीं दूँगी तो आगे चल के मुझे मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा, और फिर मैं शायद कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि अभी क्या हाल है ना मेरा, कि मेरे नीज़ में, मतलब वैसे कोई बॉडी में पेन नहीं होता, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे अगर मैं बैठ गई तो मैं उठ नहीं सकती। तो ये हाल हो गया है मेरा अभी से ड्यू टू वेट। तो इसलिए मैंने ये वेट लॉस जर्नी सिर्फ इसलिए स्टार्ट करी है अपने लिए,
क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे फिट रहना है, इसलिए नहीं कि कोई ओकेजन है या किसी की शादी आ रही है या कुछ भी है, मतलब इसलिए नहीं करा है मैंने। इस बार वेट लॉस जर्नी अपने लिए स्टार्ट करी है, और यकीन मानिए जब तक आप अपने लिए नहीं स्टार्ट करोगे आप नहीं कर पाओगे वेट लॉस। अगर आप ये सोचो कि अरे भाई की शादी है, बहन की शादी है, उसके लिए आप वेट लॉस करो, तो फिर वो टेम्प्रेरी रहेगा, शादी के बाद आप छोड़ दोगे। मेरे साथ भी यही हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे भी भाई की शादी थी, कज़न की शादी थी, तो उस टाइम भी मुझे जोश था कि मेरे भाई की शादी है तो गाउन पहनेंगे, ये है वो है, तो एक सर्टेन ड्रेस के लिए मैंने वेट लॉस किया। हालांकि उस टाइम नहीं था, बट मैंने कपड़े पहले खरीद लिए थे, और जब मेरे भाई की शादी जिस दिन थी उस दिन, उससे जस्ट पहले मैंने जब वो गाउन ट्राई किया तो मेरा काफ़ी ज़्यादा लूज था, तो मुझे उसको टाइट कराना पड़ा था। तो यही है कि फिर क्या हुआ, फिर जब उसकी शादी हुई, शादी में खूब खाया, फिर खाते गए और फिर सब गड़बड़ हो गया, जितना वेट लॉस किया था सब वापस आ गया। तो वेट लॉस करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत लगती है, मेहनत तो हर चीज़ में लगती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं बनता। तो बट उसको मेंटेन करना इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि कम तो सब कर लेते, मेंटेन नहीं कर पाता कोई। तो सबसे बड़ा चैलेंज वही है। फिलहाल वेट लॉस करना है मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे 20 kg वेट लॉस करना है, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जनवरी का टाइम चल रहा है और मैंने सोचा था इतनी ठंड है तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी एक्सरसाइज करने की, मैं इसीलिए टालती जा रही थी, अभी नहीं, तब करूँगी तब करूँगी। एक्चुअली मेरा प्लान नवंबर में बना था, बट हुआ क्या कि उधर बहुत सारे ओकेजन्स पड़े, हमारी एनिवर्सरी, मेरे बच्चे का बर्थडे, मेरी फ्रेंड की एनिवर्सरी, आपका क्रिसमस, न्यू ईयर, सब एक साथ। तो फिर मैंने सोचा यार इतने सारे वो पड़ रहे हैं, खाना पड़ेगा ही, सामने बैठेंगे खाएंगे नहीं तो अच्छा भी नहीं लगता है, एंड उस टाइम मुँह पे भी कंट्रोल नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, क्योंकि विल पावर मजबूत नहीं थी ना, जब तक आपकी विल पावर मजबूत नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर जाके अब मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि नहीं करते हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा था मेरे साथ कि अरे ये जनवरी आ गया, ठंड बहुत है, ठंड के बाद करेंगे, लेकिन फिर वही है ना, बाद करते रहोगे तो फिर वो कभी नहीं आने वाला, ऐसा होता है। अगर करना है तो अभी करो, तो इसलिए मैंने अभी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी अपनी, और होप इसे आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगी। और ये मेरा क्या कहते हैं, मतलब मैं इसको करूँगी चाहे कुछ हो जाए, इस बार मुझे वेट लॉस करना है, अपने लिए करना है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने अभी नहीं कंट्रोल किया तो आगे फिर पता नहीं मुझे क्या क्या बीमारियाँ लग जाए। अभी मुझे थायराइड है, मैं थायराइड की पेशेंट हूँ, और डेली मेडिसिन लेती हूँ, और मैं उठते ही बेड से मेडिसिन ले लेती हूँ, फिर क्या होता है ना स्किप हो जाती है, मुझे याद नहीं रहता, तो मैं उठते मेडिसिन ले लेती हूँ थायराइड की, और इसको पीते रहने नहीं तो ठंडा हो जाएगा। उठते ही मेडिसिन ले लेती हूँ थायराइड की, और उसके बाद 1 घंटे बाद मैं कुछ खाती हूँ, क्योंकि आधे डॉक्टर ने बोला था मेरे कि आप जब भी थायराइड की मेडिसिन लो तो 1 घंटे बाद कुछ खाना, वरना वो असर नहीं करती है। तो मैं यही करती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सब बहुत लेट हो जाता है तो फिर भूख भी लग रही है और दवाई भी नहीं खाई तो खा लेती हूँ, क्या करूँ, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है। तो अब ये है, बच्चे का स्कूल था तो बच्चे स्कूल गया तो मैंने कहा उसी के साथ मैं वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट कर देती हूँ। अब किसी चीज़, मतलब कोई भी ओकेजन आए, कुछ भी आए, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना सेपरेट खाना बनाऊंगी या जो भी करूँगी, बट मैं छोड़ूंगी नहीं इस चीज़ को। इसको मुझे लाइफस्टाइल बनाना है, ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए परमानेंट ऐसा करना है कि लाइफ टाइम मैं इस चीज़ को कर सकूँ, ऐसा नहीं है कि बस 4 दिन के लिए है या वेट लॉस जर्नी जब तक है तब तक है, उसके बाद मैं छोड़ दूँ। मेरे हिसाब से आपको 15 दिन में एक बार चीट डे कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है ना, आपको जो क्रेविंग होती है ना वो नहीं होती कि हाय मैंने ये नहीं खाया, मैंने वो नहीं खाया, मुझे खाने को नहीं मिला, मैं ये नहीं खा सकता। मतलब आपको वेट लॉस जर्नी अपनी बोरिंग नहीं करनी है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने सैलेड खा के वेट लॉस किया था, कि मैं पत्ते ही खा रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैंने घर का सिंपल खाना खाया था। हाँ थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, पोर्शन कंट्रोल किया था, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितना क्या खाती हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा और आपको भी शायद हेल्प हो। तो बस यही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी आपकी मेरी वीडियोस देखकर हेल्प होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपकी मेरी वीडियोस से कुछ हेल्प हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियोस अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।
तो गाइज़ ये थी आज की कुछ एक्सरसाइजेस जो मैंने सिर्फ हाफ एन आवर करी हैं, और हर एक एक्सरसाइज का मैंने 4 सेट मारा है। ऑफ कोर्स मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैंने हाफ एन आवर एक्सरसाइज कर ली है। आज बस इतना ही करूँगी क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डालूंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, नेक्स्ट डे उठ ही नहीं पाऊंगे। तो आज के थोड़ा रुक के फिर फ्रेश होती हूँ एंड देन ब्रेकफास्ट करेंगे। ऑलरेडी 11:30 बज रहा है मॉर्निंग का, और 12 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाया आज। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए इन्हें बहुत ठंडी लग रही है, इन्हें बहुत ठंडी लग रही है, इनको मैंने कवर करके रखा हुआ है। ये देखिए सबको हाई करो और उसमें से हाय। तो ये इसके अंदर छुपे बैठे, तो आज बहुत ठंड है तो इन्हें भी ठंडा लगता है। तो देखिए कैसे छुप के बैठे हुए हैं, आपको इनकी शक्ल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए और से हाय, से हाय, मम्मा रिकॉर्ड कर रही है, से हाय। तो इन्हें हम बैठे रहने देते हैं, चलते हैं फ्रेश होने। तो यहाँ मैं फ़्रेश हो चुकी थी और अब मैं बाहर आ गई हूँ, और मैंने आज शैम्पू नहीं किया है तो मैंने सोचा मैं परसों कर लूँगी, अभी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। बट यहाँ पे मैं अपने बालों को सही कर रही हूँ और अच्छे से कोम कर लेंगे ताकि उलझे ना। तो मैं यहाँ रेडी हो गई थी, आ गई थी और इनसे मिलिए ऑस्कर सिंह। तो मैं फ्रेश होके आ गई थी और मैं अब करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज मेरे ब्रेकफास्ट में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। आज है ब्रेकफास्ट में ये पोहा, जिसमें मैंने मटर डलवाई है, पीनट डलवाए हैं और पनीर। ये लो फैट पनीर है घर का बना हुआ जो मैंने इसमें ऐड करवाया है। और ये है मेरा एक छोटू सा कप जिसमें मैं चाय पीती हूँ। और मैं पूरी वेट लॉस जर्नी में चाय नहीं छोड़ सकती ना, मैंने पूरी वेट लॉस जर्नी में मैंने चाय पी है, मैंने चाय नहीं छोड़ी। और मैंने चाय पी कर ही, चावल खा कर ही, रोटी खा कर ही वेट लॉस किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चावल छोड़ दूंगी या रोटी छोड़ दूंगी, मैं घर का बना सब कुछ खाऊंगी, बट थोड़ा सा उसमें चेंजेस रहेगा, जैसे क्वांटिटी का और ऑयल का थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मैं खाऊंगी वही सब। कभी कभार होगा कि मैं अपने लिए अलग बनाऊं, ऐसा कुछ जो मैं नहीं खा सकती, जो घर में बन रहा है और जो मेरे वेट लॉस के लिए सही नहीं है, तो वो मैं नहीं खाऊंगी, मैं कुछ और अपने लिए बना लूंगी। तो चलिए ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे आंटी आ चुकी थी तो अब दिन के लंच की तैयारी हो रही है। तो आंटी जब आती हैं तो मैं भी आ जाती हूँ किचन में उनसे गप्पे लड़ाने, और यहाँ भैया चाय बना रहे हैं सबके लिए, और आंटी रोटियों की तैयारी कर रही हैं और मुझसे बातें कर रही हैं। तो हमारा टाइम मोस्टली ऐसे ही जाता है बातें करते हुए, और वो साथ साथ काम भी करती रहती हैं। तो वो खाना बन चुका था और फिर मैं जब नीचे गई तो मुझे पता चला कि आज हमारी मेड भी नहीं आई हैं। तो फिर मैंने सोचा लो मैं ही अपने हाथ पैर चलाऊँ, मैं ही झाड़ू पोछा करती हूँ। तो मैं एक्सरसाइज कर चुकी थी एंड मैं नहा भी चुकी थी, बट फिर भी मुझे झाड़ू पोछा तो करना ही था। तो फिर मैं क्या शुरू हो गई और फिर मैंने सब जगह अच्छे से साफ़ सफाई करी, डस्टिंग करी, फिर झाड़ू लगाई। और ये जो आप सामने देख रहे हैं नालायक को, ये कुछ ना कुछ लेके भाग जाता है और कूड़ा कर देता है बेड पे। तो ये एक पॉलीथीन लेके गया था और उसके टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए हैं, अब मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। तो ये इसकी यही हरकतें हैं, कहीं कुछ फाड़ के फेंकेगा, कहीं कुछ फाड़ के फेंकेगा। मम्मा तो है ही, उठा लेगी, उसे पता है, तो इसलिए उसे ताने। और आज मैं घर का चप्पा साफ़ करने के मूड में हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है अच्छे से डीप क्लीनिंग होना। तो मैं यहाँ पे डीप क्लीन कर रही हूँ। सोफ़े के नीचे से भी मैंने कूड़ा निकाल लिया है और अब मैं रूम के बाहर कर रही हूँ। इसके बाद मैं दूसरे रूम की सफाई करूँगी जो कि जस्ट बगल में ही है इसके। तो अब मैं आ गई हूँ बगल वाले रूम में और अब मैं यहाँ पे भी सफाई करूँगी। मैंने बेडशीट बिछा दी है, मैंने आपको बताया था मैं हर 2 दिन में बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ की बेडशीट चेंज कर दी है और अब मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ। अब देखिए मैं सफाई कर रही हूँ तो यही बैठेगा, इसको और कोई जगह नहीं मिली है। अब लेकिन ये सुन भी लेता है, एक बार में हट भी जाता है। तो देखिए हट गया है। अब मैं अच्छे से रूम की पूरी सफाई कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी, और जहाँ जहाँ मैं झाड़ू लगाऊँगी ये वहाँ नाचेगा आगे आगे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है,
तो अब मैं इधर की सफाई कर लूँगी, अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। अभी इसको देखिए मेरे पीछे पीछे नाचता रहेगा, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी मेरे पीछे पीछे जाएगा, जैसे मेरी पूँछ हो। जिधर जाऊँगी वो आएगा ज़रूर, उसकी आदत है। 2 मिनट बैठता नहीं मेरे बिना। ये गेट हमने लगवा रखा है इनके लिए, ये भाग जाते हैं कभी इधर कभी उधर। तो मैं यहाँ पे भी सफाई कर रही हूँ। और ये देखिए पूँछ मेरी पीछे पीछे लगा हुआ है मेरे। तो सफाई हो चुकी थी और मैंने दोबारा से नहा लिया था, क्योंकि मुझे लगने लगी थी बहुत ज़्यादा गर्मी, काफ़ी स्वेटिंग हो रही थी, इस वजह से मैंने दोबारा नहा लिया। और अब मैं पीऊँगी प्रोटीन। तो ये है प्रोटीन पाउडर जो मैं पीती हूँ, और उजीवा का है, आपने इसका नाम सुना होगा। ये बहुत ही अच्छा है, ये मेरा पहला डब्बा है जो मैंने यूज़ किया था, और ये मैंने अभी मंगवाया है रिसेंटली। तो ये जो पहला ये मैंने चॉकलेट फ्लेवर में मंगवाया है, और वो जो पहला था वो वनीला आलमंड था। तो दोनों ही फ्लेवर बहुत अच्छे हैं। तो ये चॉकलेट वाला मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा है। ये अभी बिल्कुल सील पैक है, इसको मुझे खोलना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको नाइफ़ की हेल्प से खोलूँगी, ऐसे तो ये नहीं खुलने वाला। तो मैं नाइफ़ निकालती हूँ। तो मैं इसे नाइफ़ से खोलूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ चॉकलेट फ्लेवर, आई होप अच्छा होगा। इससे पहले वाला फ्लेवर भी अच्छा था, आपको लगेगा ही नहीं आप प्रोटीन पाउडर पी रहे हो। तो ये प्रोटीन बहुत ज़रूरी है विमेंस के लिए, एंड प्लस ये वेजिटेरियंस जो हैं वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वेजिटेरियंस की क्या है ना, प्रोटीन नीड वेज फूड से नहीं पूरी हो पाती है, जो उसके लिए हमें प्रोटीन पाउडर ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यही प्रोटीन पाउडर यूज़ करती हूँ, और जब मैं पहले वेट लॉस कर रही थी तब भी मैंने इसे ही मंगाया था। तो इसे मैंने फिर से ऑर्डर कर लिया है, जो कि मेरे पास अभी कल ही आया है। तो आज से मैं इसे लेना स्टार्ट करूँगी। अभी मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, तो मैंने वर्कआउट के बाद वैसे तो प्रोटीन पाउडर लेती हूँ, बट आज मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, इस वजह से नहीं लिया। तो अब ऑलरेडी मेरा बहुत सारा वर्कआउट हो गया है घर के कामों की वजह से, तो अब मुझे इसकी नीड लग रही है, इसलिए मैं इसको बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने शेकर ले लिया है, इसमें मैं सिर्फ 200 ml वाटर डालूँगी। हमें 200 ml ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं, पूरा भरना नहीं है। और ये स्कूप पूरा भर के डालना है। आपका टेस्टी सा प्रोटीन पाउडर ड्रिंक तैयार हो जाएगा। ये पूरा स्कूप डालना है आपको इसके अंदर, एंड उसके बाद इसको हम अच्छे से बंद करके कवर करके डब्बे को रख देंगे ताकि एयर ना जाए। तो मैं फिर से नहा के आ गई थी और दोबारा नहा क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगने लगी थी। तो ये मेरा प्रोटीन पाउडर मैं पी रही थी, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज के बाद ही ना चाहिए, बट लेट हो गया था और मुझे पता नहीं था कि मुझे नहीं भी आनी है। और मुझे पहले भी एक्सरसाइज ना करके बहुत ही काम कर ली एक्सरसाइज करना हो जाए, बट कोई नहीं, आज ज़्यादा एक्सरसाइज हो गई। तो ये है मेरा प्रोटीन पाउडर, इसको टेस्ट करके देखते कैसा है। चॉकलेट वाला टेस्टी है। ये मेरा जो फर्स्ट वाला था उससे ज़्यादा बेटर है, वो भी अच्छा है बट चॉकलेट तो चॉकलेट ही है। तो ये है चॉकलेट फ्लेवर, और अगर इसके बारे में डिटेल्स चाहिए आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी प्रोटीन पाउडर के ऊपर। तो जितना आपका वेट है उस हिसाब से आपको प्रोटीन लेना पड़ता है। तो मैं जा रही थी अपने बेटे को लेने, लेकिन भैया ने बोला मैं ले आता हूँ। तो मैंने सोचा मैं तब तक छत पे बैठ जाती हूँ धूप में। तो मैं यहाँ आई थी छत पे, धूप में बैठी हूँ थोड़ी देर, और थोड़ी देर धूप में बैठना अच्छा होता है, भले ही वो सुबह की हो और या फिर शाम की हो, तो आपको धूप ज़रूर खानी चाहिए। मेरा बेटा स्कूल से आ गया था और स्कूल से आते ही मम्मा की याद आई, तो ये भी टेरेस पे आके बैठ गया मेरे पास। तो यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ,
और ये दूध वाली चाय है। इसमें मैंने शक्कर ऐड नहीं करवाई है, ये सिर्फ मिल्क टी है। और मैंने भी अपने लिए बनवा ली थी। तो मैं रूम में आ गई थी और अब मैं करूँगी थोड़ा आराम, क्योंकि मैं थक गई हूँ काफ़ी। सुबह की उठी हुई थी और बेटा लंच कर रहा है, मैंने अभी लंच नहीं किया है। मेरा एक्चुअली मन नहीं हो रहा, मैंने चाय पी ली। सबके लिए बन रही थी तो मैंने भी रात में पी ली। सबके लिए बन रही थी तो मैंने भी बनवा ली अपने लिए। और अब मैं शाम को चाय नहीं पीऊँगी, वो मन होगा तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लूँगी। फिलहाल चाय तो नहीं पीऊँगी मैं अब। और लंच अभी मैंने किया नहीं है, तो मैं जब करूँगी तो शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने लंच में आज क्या खाया। तब तक के लिए चलिए मैं आराम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ देर बाद। तो मैं लंच करने जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ लंच में आज क्या है। सॉरी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि पीछे बेटा गेम खेल रहा था तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर किया। तो लंच में आज था मटर पुलाव और सैलेड साथ में, और इसमें गाजर है, प्याज है, टमाटर है और ये टमाटर की चटनी भी है साथ में। तो मैं इतना सारा नहीं खाऊंगी, ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, बट मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन निकाल दूंगी लास्ट में। तो चलिए मैं अब लंच कर लेती हूँ। और इन्हें भी मटर पुलाव खाना है, इन्हें अपना खाना नहीं खाना, इन्हें हमें हमारा खाना खाना होता है। ये बहुत ज़्यादा चटोरे हैं। तो अब मैं लंच कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो मैं यहाँ पे लंच कर रही हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी खाते हो तो उसे अच्छे से चबा चबा के खाएं। बहुत जल्दबाजी में कोई चीज़ ना खाएं, वरना वेट लॉस में बहुत प्रॉब्लम होगी। जितना चबा के आप खाओगे उतनी जल्दी आपका वेट लॉस होगा। कोशिश करें कि धीरे धीरे खाना खाएं। तो लंच कर चुकी थी मैं, अब चलिए थोड़ा आराम करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आराम कर रही हूँ। ये देखिए दोनों बच्चे मेरे, एक सो रहा है एक फ़ोन में लगा है। एक्चुअली मैं आज थक गई थोड़ा, क्योंकि आज मेड भी नहीं आई थी। और कभी कभी होता है ना कि एकदम से सफाई का भूत आता है, तो कुछ ज़्यादा ही सफाई कर डाली मैंने। अब हो गई थी रात और आंटी आ चुकी थी। और यहाँ पे खाने में आज बन रहा है सबके लिए मटर के पराठे, और मैंने अपने लिए सॉटे वेजिटेबल्स बनाए थे जो बहुत ही टेस्टी थे। जब भी मैं ये सॉटे वेजिटेबल्स बनाती हूँ तो घर में मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ और मेरा बेटा ये खाते हैं, इन्हें पसंद है, तो मैं उनके लिए भी निकाल देती हूँ। मैं अपनी मदर इन लॉ को दे रही हूँ सॉटे वेजिटेबल्स, और इसके बाद मैं लास्ट में खुद खाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं है। मैंने लेट लंच किया था तो इस वजह से मुझे भूख नहीं है। तो अब बज रहे हैं रात के 9 और मैं डिनर करने जा रही हूँ। वैसे जितनी जल्दी हो सके आप डिनर कर लें 8 बजे तक, बट कभी कभार लेट चलता है। जैसे कि आज मैं 9 बजे कर रही हूँ, बिकॉज़ मैंने लंच ही बहुत देर में किया था तो मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। क्योंकि अगर आप प्रोटीन रिच लंच या ब्रेकफास्ट कुछ भी करते हो तो आपको भूख कम लगती है। प्रोटीन यही काम करता है कि आपको प्रोटीन लेने के बाद भूख नहीं लगती, तो इसी वजह से आपका वेट लॉस भी होता है। तो इसलिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेट लॉस जर्नी में। एंड यहाँ पे मेरे मिर्ची लग गई थी, क्योंकि मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है तो मैं इसको थोड़ा स्पाइसी ही बनाती हूँ। एंड ये बहुत टेस्टी होते हैं। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप यही खाओगे, आपको रोटी वगैरह कुछ अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि ये देखिए, ये इनके बैठने की जगह है। ये मम्मा का बेटा है। मम्मा का बेटा कौन है? अभी देखिए मम्मा का बेटा कौन है। मम्मा का बेटा कहाँ है? ये है। ये मम्मा का बेटा, छोटा सा बेटा। हाँ मम्मा का बेटा हो। हाँ मम्मा का बेटा, इतने प्यारे होते हैं। पीछे बैठा है मेरे, ये देखिए। और मैं डिनर कर रही थी, ये पीछे आके बैठ गया। अभी फिर से देखिएगा, जैसे मैं से पूछूंगी मम्मा का बेटा, तब देखिएगा। मम्मा का बेटा कौन है? मम्मा का बेटा कौन है? कौन है मम्मा का बेटा? कौन है मम्मी? ये मम्मा का बेटा है, मेरा बच्चा। ये मेरा बच्चा है, बच्चा। ये कौन है? ये मम्मा का बेबी है। हाँ, say hi. Hello. Hello everyone.
ये देखिए हेलो कर रहा है, गुड बॉय, मम्मा का बेबी है ये, खाना नहीं खाता है, चटोरा बना सवाल है। इनको खाना है स्टर फ्राई वेजीज, इनको खाना है इंसानों वाला खाना, इन्हें अपना डॉग फूड नहीं खाना है, इन्हें डॉग फूड नहीं खाना है ना। आज को आपने खाना क्यों नहीं खाया, आपने फूड क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, भूख लगी है तो खाना खाओ ना, भूख लगी है, ये देखिए भूख लगी है तो खाना खाओ ना, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, आपको भूख लगी है तो खाना खाते हैं ना। गलती से मार दिया तो भाई, गलती से छीने बच्चा। तो गाइस अब बज रहे हैं रात के 10 और डिनर हो चुका है। मैंने आपको दिखाया था कि आज मैं डिनर में मैंने क्या लिया, और घर में सब डिनर कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं सोने, मिलते हैं कल आपसे, और होप आपको मेरे व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।